कुछ दिनों की शांति के बाद कश्मीर घाटी में एक बार फिर आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग की है। श्रीनगर में आतंकवादियों ने हमला किया। इस हमले में आतंकियों के निशाने पर मशहूर कारोबारी संदीप मावा थे। वो तो बच गए, लेकिन संदीप मावा की दुकान के कर्मचारी की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल कश्मीर में विकास के काम देखकर आतंकवादी बौखलाए हुए हैं और अब कारोबारियों, मजदूरों को चुन चुनकर हमले का शिकार बना रहे हैं। इस घिनौनी आतंकी साजिश से पूरे जम्मू कश्मीर में गुस्सा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कश्मीर में टेरर को टारगेट कर उसका अंत करने का वक्त अब आ गया है। यहाँ घर के हर कोने में चीख है, चित्कार है। यहाँ हर आंख में आंसू है, हर जुबां पर गुस्सा है। कोई छाती पीट रहा है तो कोई किस्मत को कोस रहा है। जो तड़पते दिल को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मौत के इस मातम के बीच एक बच्चे की किलकारी भी सुनाई दे रही है। इस महिला को देखिए, ये कुछ कहना चाहती है, लेकिन जब दर्द ज्यादा हो, चोट ज्यादा हो, तो दिल, जुबां दुख बयान नहीं कर पाती। जो दर्द ये परिवार बयान नहीं कर पा रहा, जिस वजह से यहाँ ये मंजर बना है, उससे जुड़ी है ये तस्वीर। नाम है मोहम्मद इब्राहिम खान। कश्मीर के संघर्षपूर्ण हालातों में अपनी जिंदगी को कदम दर कदम आगे बढ़ा रहे थे इब्राहिम खान। लेकिन कल श्रीनगर में आतंकियों ने इन्हें गोली मार दी। इब्राहिम सेल्समैन के तौर पर काम करते थे। अब उनके परिवार में मातम है और उनको सुपुर्दे खाक किया गया। सुपुर्दे खाक करते वक्त इन तस्वीरों में एक अजीब सी शांति है, जिसमें बेचैनी है, और इस बेचैनी में छिपा है कश्मीर के स्थानीय लोगों पर आतंकी हमले की साजिश का खौफनाक सच। पूरी कहानी आपको समझ आएगी जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे। अक्टूबर महीने की ये तस्वीरें हैं। कश्मीर में आतंकियों ने मशहूर केमिस्ट माखन लाल बिंद्रू को गोली मारी थी। तब बिंद्रू की बेटी ने आतंकियों को ऐसे ललकारा था। And Mr. who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने। 5 अक्टूबर को दवा कारोबारी माखन लाल बिंद्रू की हत्या हुई थी और अब इब्राहिम की हत्या का कनेक्शन भी इसी मामले से जुड़ रहा है। दरअसल सुरक्षा बलों को शक है कि आतंकियों के निशाने पर इब्राहिम नहीं, बल्कि संदीप मावा नाम के कारोबारी थे। संदीप मावा जो माखन लाल बिंद्रा के रिश्तेदार हैं, और आतंकी संदीप मावा को निशाना बनाने आए थे और गलती से मार दिया इब्राहिम को। इस बात का खुलासा खुद संदीप मावा ने एबीपी न्यूज पर बातचीत के दौरान किया। बिंद्रू जी मेरे ब्रदर लॉ थे, उनका भी बड़ा ट्रैजिक हुआ ये। उसके बाद थोड़े प्रिकॉशंस लिए मैं कम जाता था अपने ऑफिस। कल भी मैं काफ़ी कम ही 2-3 घंटे के लिए गया और गलती मैंने ये कर दी कि मैं दूसरी गाड़ी में निकल गया।
उनको प्रिज्यूम हुआ कि शायद ये वही गाड़ी है जिसमें ये जाएगा, और ये वेट कर रहे थे। जो ही इब्राहिम साहब ने गाड़ी खोली है तो उनको 4 बुलेट्स पंप कर दिए। वो तो मुस्लिम जांबाज फोर्स जो है उन्होंने तो आज क्लेम किया कि अटैक डॉक्टर मावा पे था, उसके फादर पे था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें गलती हो गई, मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गई। तो आज उन्होंने क्लेम कर दिया, अपनी चिट्ठी निकाली उन लोगों ने। संदीप मावा के बयान से साफ है कि कैसे कश्मीर में स्थानीय लोगों को आतंकी टारगेट कर रहे हैं। संदीप मावा ने बताया कि आतंकी उनके पीछे लंबे समय से लगे हैं, लेकिन वो डरने वाले नहीं। देखिए, मुकाबला लोगों को करना है। मैं कोशिश करूंगा हम सब इकट्ठे होकर मुकाबला करें, क्योंकि आतंकवाद एक नासूर है, ये कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। इसको मार दाड़ से कितनी देर हमको चुप करा सकते हैं। आई एम कंट्रीब्यूटिंग, मैं देख ही रहा हूँ, मैं भागा नहीं, मैं कल ही भाग सकता था, आज भी सुबह भाग सकता था। मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ कि अपने मुसलमान भाइयों को भी हौसला दे रहा हूँ, अपने कश्मीरी पंडितों को भी, भाई वी कैन फाइट इट आउट टुगेदर। अगर हम आज पीठ दिखा देंगे तो ये और हावी होंगे और कश्मीर को डेथ और डिस्ट्रक्शन अफगानिस्तान से भी बदतर बना देंगे। हम कोशिश तो कर ही रहे हैं, मेरा बैठना ही इंडिकेशन है कि मैं फाइट बैक कर रहा हूँ। दरअसल संदीप मावा माखनलाल बिंद्रू की तरह ऐसे कारोबारी हैं जिन्होंने बाहर से आकर कश्मीर में अपने को बसाया है, यहाँ के लोगों से जुड़कर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है। संदीप मावा के परिवार ने मसाला कारोबार शुरू किया और कश्मीरी जन्नत का जायका दुनिया तक पहुंचाया, और यही बात आतंकियों को अब रास नहीं आ रही। पिछले कई महीनों में आतंकियों ने ऐसे लोगों को टारगेट किया है जो बाहर से आकर बसे। जनवरी में सरायबाला में निश्चल ज्वेलर्स के मालिक सतपाल निश्चल की हत्या की। फरवरी में कृष्णा ढाबा मालिक के बेटे आकाश मेहरा की हत्या की। जून में त्राल में बीजेपी नेता राकेश पंडित की हत्या की गई। अक्टूबर में एक हफ्ते के भीतर बिहार से कई मजदूरों को आतंकियों ने मार डाला। 7 अक्टूबर को स्कूल में घुसकर आतंकियों ने टीचर सुपिंदर कौर और दीपक चांद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इसीलिए जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। जम्मू में देखिए कैसे शिवसेना और डोगरा फ्रंट के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। कश्मीर में बेगुनाहों की हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा है और ताजा घटनाक्रम में सोमवार शाम को कश्मीर के एक ग्रोसरी स्टोर पर काम करने वाले मोहम्मद इब्राहिम को मौत के घाट उतारा गया। बताया जा रहा है कि ग्रोसरी स्टोर डॉक्टर संदीप का था, जो कश्मीरी पंडित थे और काफी समय से वहां पर ये ग्रोसरी स्टोर चला रहे थे। आतंकी जहां एक तरफ लगातार बेगुनाहों को निशाना बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू में इन हत्याओं के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। सेलेक्टिव किलिंग है, जो कश्मीरी पंडित वहां रह गए हैं किस तरह से यहाँ से भागे, और वो जो नेता जमहूरियत कश्मीरियत की, ये जमहूरियत है किसी को मार देना, इसलिए सेलेक्टिव किलिंग का विषय है। और अगर ये आग हिंदुस्तान के अंदर फैलेगी फिर तूफान आएगा। उस आग से बचने के लिए सरकार को कदम उठाने का जबरदस्त प्रयास करना होगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की इस साजिश पर केंद्र की भी लगातार नजर है। गृह मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर महीने में कश्मीर का दौरा किया था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद शाह का ये पहला कश्मीर दौरा था, जिसमें उन्होंने आम नागरिकों को आतंकियों वाली दहशत निकालने का संदेश भी दिया। परंतु अभी भी यहाँ का जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का एक बार तुलना कर देना, क्या मिला? जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रोड़ा नहीं डाल पाएगा। आतंकियों के इस बदले नापाक प्लान के खिलाफ सरकार भी ठोस रणनीति बना रही है। तो कान खोलकर सुन लो आतंकी, तुम कितनी भी साजिश रच लो, कितने भी प्लान बना लो, धरती की जन्नत को जख्म दोगे तो खात्मा होगा तुम्हारा। जी हाँ, आतंक की हर साजिश नाकाम होगी और सुरक्षा बलों के साथ ऐसा ही जज्बा स्थानीय लोगों का भी है। कश्मीर के लाल चौक पर देखिए, आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया,
कैंडल्स जलाई और आतंक के खात्मे की मांग भी की। ये मौन प्रदर्शन स्थानीय लोगों का है, जिन्हें आतंकी अपना निशाना बना रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।